एग्जिट पोल ने एनडीए खेमे में मचा दी धूम, राहुल गांधी करेंगे बड़ी बैठक। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियों ने शनिवार को एग्जिट पोल भी जारी कर दिया। कम से कम 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनमें पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच होती लग रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिया गया है। इस हिसाब से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। 4 दिनों से चल रही चुनावी प्रक्रिया के बाद 4 जून को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में देश के मूड का अंदाजा लग गया है। एबीपी सी वोटर ने भी एनडीए के लिए 353 से 383 सीटों का अनुमान लगाया है। वहीं एनडीटीवी के महापोल में एनडीए को 357 सीटें दी गई हैं। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 400 पार बताया गया है। रिपब्लिक भारत ने एनडीए को 353 से 365 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं इंडिया गठबंधन 133 सीटों के आसपास सिमट सकता है। इसके अलावा इंडिया टीवी ने भी एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के सर्वे में एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में 303 सीटें थी। एनडीए ने 253 सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी। टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू को 16 सीटें और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। बीएसपी को यूपी में 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एग्जिट पोल सही साबित हुए तो बीजेपी 2019 वाली जीत दोहरा सकती है। एग्जिट पोल पर क्या बोले राजस्थान के सीएम। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने कहा कि उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ है, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग क्यों है, वे आपस में ही लड़ रहे हैं, हताश है और निराश है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में 25 सीटें जीती और इस बार भी 25 सीटों पर जीत होगी। आखिरी चरण में 62% से ज्यादा मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में शनिवार को 62.36% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बीच हिंसा की घटनाएं सामने आई तथा कुछ मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और धांधली की शिकायतें दर्ज की गई। मतदान प्रतिशत बताने वाले निर्वाचन आयोग के एक ऐप पर रात 12:30 पर जारी आंकड़ों के अनुसार आखिरी चरण में मतदान प्रतिशत 62.36 रहा। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाचार चैनलों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि राज्य में भाजपा सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में भाजपा से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। एग्जिट पोल में राज्यों को बढ़त दिखाए जाने पर साय ने कहा कि प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार सरकार की बागडोर संभालें। पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में भी हम सभी 11 सीटें जीतने जा रहे हैं। आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। शनिवार को चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी जीत की बात कही गई है। कम से कम 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिनमें एनडीए को 400 पार जाने का भी अनुमान लगाया गया है। इसी बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार सुबह अपने प्रत्याशियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 11 बजे राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं और प्रत्याशियों से बात करेंगे। इस मीटिंग में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं।